वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 18, 15 सही 1/2, 13, इसका कौन सा पद -47 है यानी -47 है, ये हमें यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया था, इवन इंट्रो वाली वीडियो भी आप देख के आइएगा, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमको समांतर श्रेणी निकालने के लिए दो मेन चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला तो आपका ए यानी कि आपका प्रथम पद, और दूसरा आपका डी यानी कि सर्वांतर, या कह सकते हैं कि दो पदों के बीच का समान अंतर। ठीक है, तो उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है A2 - A1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 15 सही 1/2 है, इसको पहले हम एक बार बटे में लाएंगे, जैसे 1/2 है वैसे ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 15 दूनी 30 + 1 31। ठीक, तो 31/2 -18 यानी प्रथम पद। ठीक है, A1। ठीक है, तो इसके नीचे भी हम एक लगाएंगे, भिन्न सॉल्व करने का तरीका होता है। इक्वल्स टू 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 2। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, 1 से 31 को करेंगे तो 31 आएगा, -2 18 दूनी 36। ठीक, तो आपका बचा यहाँ पर -5/2, ये आ गया आपका सार्वंतर यानी कि समान अंतर। ठीक, अब हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि इसका कौन सा पद -47 है, ये हमें यहाँ पर पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, तो आपका ये जो nवा पद है ये है आपका -47। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू डी इक्वल्स टू -47। यहाँ पे हमें पता करना है तो हम आगे 47 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो A है वो आपका 18 है, फिर हम लिखेंगे n-1 इंटू, ये इंटू होता है। ठीक है, D यहाँ पर हमने निकाला है -5/2, तो हम इसको लिख देते हैं -5/2 इक्वल्स टू -47। हो गया इतना आपका। फिर 18 प्लस, अब मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि जो ये आपको यहाँ पे ये सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जो दिया है, इसका मल्टीप्लाई हम इन दोनों के साथ एक एक बार करते हैं। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई n के साथ करोगे तो आएगा -5n/2। ठीक, और फिर आपका माइनस माइनस, देखो यहाँ पे निशान देखना अच्छे से, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस होता है तो बीच में आएगा आपका प्लस। ठीक, अब माइनस के 5/2 का आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 1 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेम डिजिट ही जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5/2 इक्वल्स टू -47। ठीक है, अब आपका यहाँ पे -5n/2। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि n वाली जो वैल्यू होगी सिर्फ हम उसको इधर रखेंगे, बाकी जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं सबको हम इधर भेज देंगे। ठीक, तो -47 -18 -5/2। ठीक, जितना बाकी था वो सब हमने इधर भेज दिया। अब क्या करना है आपको, 5 -5n/2 इक्वल्स टू, अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो 47 और 18 को जब हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा 65। ठीक, माइनस का 65, और यहाँ पर देखो 3 बार माइनस है, 1 2 3, 3 बार माइनस है ना, तो 3 बार माइनस जो होता है वो माइनस ही रहता है। ठीक, माइनस का निशान लगाया, फिर यहाँ पे 5/2। अब भिन्न सॉल्व करनी है तो यहाँ पे नीचे हम 1 मान लेते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 ज़रूर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 1 है। अब -5n/2 इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 2। ठीक, फिर 65 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। ठीक, तो आपका आएगा 130, लेकिन माइनस का। ठीक है, तो -130 -5/2 था, तो आप 1 5 6 5 होता है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया।
अब देखो -5n/2 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस के 135, क्योंकि 130 और 5 को जोड़ देंगे, 135/2। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया। अब आपके पास बचा 5n इक्वल्स टू 135। ठीक है, अब n इक्वल्स टू 135। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर हम डिवाइड में ले लेंगे। अब n इक्वल्स टू 5 के बारे में 2 बार में 10 आता है, 3 बचा, फिर हो गया आपका यहाँ पर 35, और 7 बार में आता है 35। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया n इक्वल्स टू 27। जो आपका -47 है श्रेणी में, वो आपका 27वां पद जो है वो -47 होगा। तो ये हमने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस में मैंने जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।